7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये भी ध्यान रखें कि अभी स्पॉन्सरशिप्स ओपन है और उनके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। हमने कई बार आपसे बातें की ऑयल के बारे में, फार्मा के बारे में, रेयर अर्थ के बारे में, लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भारत जो है वो बहुत बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। और ये बहुत बड़ी छलांग लगाने जा रहा है, वो किस क्षेत्र में लगाने जा रहा है? वो शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में लगाने जा रहा है और यहाँ पर 30 लाख जॉब्स क्रिएट करने जा रहा है और $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करवाने जा रहा है। आपको पता है कि किसी भी देश में, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए यदि उसको बड़ा प्लेयर बनना है, और बड़ा प्लेयर कौन होता है? देखिए, चाइना जो कि भारत को कतई भी एशिया में कहीं आगे नहीं आने देता था, वो आजकल भारत को कहता है फिफ्थ पोल। फिफ्थ पोल का मतलब चाइना अपने आप को तो एक मानता ही है, यूएस है, रशिया है, ईयू है और भारत है। और वो क्यों है? क्योंकि भारत अब एक शक्ति बन गया है। देखिए किस किस सेक्टर में बन गया है। फार्मा में भारत एक महाशक्ति है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। हालांकि जेनरिक में ज़्यादा है, लेकिन जब एक बार आप बेस बना लेते हैं तो फिर पेटेंटेड और ब्रांडेड का भी आ ही जाता है। और चूंकि जेनरिक में है इसीलिए अभी अभी फार्मा पे टैरिफ लगाया और हमारा कुछ नहीं हुआ। दूसरा ऑयल। अब ऑयल में साहब अब बताइए, नेचुरल गैस की डिस्कवरी आज अनाउंस कर दी हरदीप सिंह पुरी जी ने कि एक बहुत बड़ी नेचुरल गैस डिस्कवरी हुई है। कहाँ? उसी अंडमान में, जहाँ पे हमको 300 बिलियन बैरल हमको 300 बिलियन बैरल हमको ऑयल रिजर्व्स मिलने जा रहे हैं। तो ऑयल, फिर डिफेंस। आपने देखा कि डिफेंस के क्षेत्र में ये भारत जो है अचानक कैसे पूरे विश्व पटल पर उभरा है, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। बिग टेक। अब बिग टेक में भाई जैसे ही H1B किया तो भारत भी प्रोडक्ट्स में और इनोवेशन में घुस गया और आपने तुरंत देखा कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स चल रहे थे जिनके बारे में मैं ज्ञान नहीं था, वो अचानक जो है वो मोस्ट डाउनलोडेड बन गए, जैसे ज़ोहो। और इसके साथ में एक बड़ा सेक्टर है, वो है शिप बिल्डिंग का। क्योंकि शिप बिल्डिंग इसलिए महत्वपूर्ण है इस समय, जिस समय आप देख रहे हैं कि अमेरिका रोज-रोज हमारे ऊपर किसी न किसी तरह के कहीं कोई सैंक्शन लगा देता है, कहीं कुछ कर देता है, कहीं कहता है कि साहब कि यहाँ से ऑयल लेके नहीं आओगे, आप जो शिप्स जो यूज़ किए जाएँगे उनको सैंक्शन कर दिया जाएगा, इंश्योरेंस कवर नहीं दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों का इलाज मोदी जी ने पिछली कैबिनेट मीटिंग में निकाल दिया। और एज़ एन एक्स मरीनर मुझे इसका विशेष हर्ष है, क्योंकि मैं एज़ अ मरीन इंजीनियर मैं बहुत सारे जहाज़ों पे, कमर्शियल जहाज़ों पे सेल किया हूँ। सारे के सारे बाहर से आते थे और कंपनियों के पास इतनी कैपिटल थी नहीं, तो 20-20, 25-25, 30-30 साल पुराने जहाज़ वो चलाते रहते थे, उनकी हालत कंडम खराब। और नए जितने भी आते थे उस टाइम के जो टॉप क्लास, वो कई स्वीडन से आ रहे हैं, बाद में साउथ कोरिया एक शिप बिल्डिंग जायंट बन गया, भाई हम क्यों नहीं बन सकते? तो इसलिए सरकार ने साहब 69,000 दिया
69,000 करोड़ का, यानी 69,725 करोड़ का पैकेज अनाउंस कर दिया इस कैबिनेट मीटिंग में। कैबिनेट मीटिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन इसकी ओर किसी ने विशेष ध्यान दिया नहीं। तो इसलिए मैं इसके ऊपर विशेष ध्यान दिला रहा हूँ कि भारत जो है नंबर 3 इकोनॉमी खाली जीडीपी में नहीं बनने जा रहा है। भारत जो है नंबर 3 इकोनॉमी जितने भी बड़े सेक्टर्स हैं उनमें सब में बनने जा रहा है। और उसमें तब तक वो अपने आप को क्लेम नहीं कर सकता जब तक कि शिप बिल्डिंग और डिफेंस में वो आगे ना हो। डिफेंस में तो हम बहुत आगे जा ही रहे हैं। अब देखिए ज़रा शिप बिल्डिंग। तो ये चिप्स का तो आपको पता ही है। चिप्स के लिए तो पूरा का पूरा सेक्टर खोल ही रखा है। रेयर अर्थ के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लागू कर दिया। तो रेयर अर्थ्स में, चिप्स में, बिग टेक में, सब में भारत जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस करता जा रहा है। अब थोड़ा शिप बिल्डिंग की बात की तो मैं आपको बताऊँ कि शिप बिल्डिंग में क्या होने जा रहा है कि 24,000, ये जो 69,725 करोड़ का फंडिंग है ना, इसमें से 24,000 प्लस करोड़ जो है वो शिप बिल्डिंग की फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए है 2036 तक। क्यों? ये क्या होगा कि जो इंडियन शिपयार्ड्स हैं, ये देखिए इंडियन शिपयार्ड जैसे बताऊँ आपको कि भारत का जो इंडिजिनस इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कौन बनाता है? वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बनाता है। ये भारत के डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो कौन बना रहा है? मैज़गान डॉक्स लिमिटेड बना रहा है और आपके गार्डन रिच शिप बिल्डर्स बना रहे हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड बना रहे हैं, दूसरे तरह के और जो आपके नेवल फ्लीट में जो वेसल्स यूज़ में आते हैं। तो ये 3 बड़े डिफेंस शिपयार्ड्स जो हैं वो इतना कर सकते हैं, तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? देखिए पीपावाव में एक शिपयार्ड बनाया था, लेकिन उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आईं। अब पीपावाव के पास टाइम है अब कि ये अपॉर्च्युनिटी है कि वो अपने को कैपिटल और इन्फ्यूज़ करे, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ करे और तेज़ी से प्रोग्रेस करे। इसके अतिरिक्त तो और भी शिपयार्ड्स जो हैं वो आ सकते हैं। विज़िंजम में बड़ा शिपयार्ड बन सकता है, मूंगला में बन सकता है। ये दोनों अडानी के शिपयार्ड हैं। इसके अलावा और ये शिपयार्ड्स के क्लस्टर बनाने के लिए विशेष रूप से इसमें प्रबंध किया गया है। कि भई एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है 25,000 करोड़ का। ये कैपिटल देगा कंपैरेटिव रेट्स पे। 20,000 करोड़ एक मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड बनेगा जिसमें 49% गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन होगा और इंसेंटिवाइजेशन फंड बनेगा जिससे कि बोरोइंग कॉस्ट और प्रोजेक्ट वायबिलिटी इंप्रूव हो सके। और एक शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम है 19,989 करोड़ की, जिससे कि इंडिया की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी का टारगेट रखा गया है कि 4.5 मिलियन ग्रॉस टन्स जो है ये वहाँ तक ये पहुँचे। प्लान जो है वो ये कह रहा है कि साहब मेगा शिपयार्ड क्लस्टर्स बनाइए, ये छोटे-मोटे नहीं। जैसे hyundai ने बना रखा है, उस तरह के मेगा शिपयार्ड क्लस्टर बनाइए। मेगा शिपयार्ड क्लस्टर्स बना के और जो मैंने आपको बताया विशिंजम है, मुंद्रा है, ये नया हमारा गोदावन आने जा रहा है। और भी इस तरह के अगर आपको शिप बिल्डिंग यार्ड्स बनाने हैं तो और भी बहुत सारे हमारे पास यार्ड्स उपलब्ध हैं जहाँ पर ये कार्य किया जा सकता है। तो ये जो कैपिटल उपलब्ध कराई जा रही है ये इसी उद्देश्य के लिए कराई जा रही है। एक एक मैरीटाइम डेवलपमेंट वीक भी मनाया जा रहा है 27 अक्टूबर से। 27 से 31 अक्टूबर तक ये मैरीटाइम डेवलपमेंट वीक भी मनाया जाएगा। तो एज़ एन एक्स मरीनर मेरे लिए बहुत ही हर्ष का ये विषय है, इसीलिए दूसरे लोगों ने इसको कवर नहीं किया, तो मैंने कहा मैं इसको कवर अवश्य करूँगा। अच्छा ये हो जाएगा, मान लीजिए हमारे शिप्स आ गए, अब टारगेट है कि भई अगर 50 टैंकर बड़े टैंकर्स हमारे पास हैं, ठीक है? अ, भई सुपर टैंकर ना भी हों, तो अब सुपर टैंकर जो है वो 5-5 लाख लाख डेडवेट टन के होते हैं। 5-5 लाख टन उसमें क्रूड ऑयल ले जाया जा सकता है। वो ना भी बनाओ, तो डेढ़ डेढ़ लाख के, सवा-सवा लाख के ये बना लो। बड़े जो कंटेनर हैं आपके कैरियर्स, वो बना लो और इनसे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको ईरान से अगर ऑयल लाना है, तो आपको बाहर के चार्टर पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा।
आधे से ज़्यादा शिप तो चार्टर पे चलते हैं। आधे से ज़्यादा शिप तो आप देखिए कि वो ऐसी कंट्रीज़ में रजिस्टर किए जाते हैं, जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती, बस एक रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर कर लिए जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा जो टनेज रजिस्टर्ड है, वो लाइबेरिया नाम की एक वेस्टर्न अफ्रीका की एक कंट्री में रजिस्टर्ड है, जहाँ पर कोई शिप ना कोई बनता है और ना वहाँ पर कोई शिपिंग इंडस्ट्री है कैसी, बस रजिस्टर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि खाली रजिस्ट्रेशन से उनको कितना फ़ायदा है कि वो रजिस्टर करते हैं। ग्रीस में बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, तो ग्रीस के पास क्या इतनी बड़ी कोई शिपिंग इंडस्ट्री है? लेकिन चूँकि वहाँ रजिस्टर होते हैं, तो ये जो आपका अमेरिका नाम का जो दैत्य बैठा हुआ है, उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि साहब वो जो है सारे डिटेल्स लाइबेरिया से ले ले, ग्रीस से ले ले। अब ग्रीस तो ईयू का पार्ट है, नेटो का पार्ट है, उसको अगर अमेरिका कहेगा तो उसको देना ही पड़ेगा। और उसके बाद फिर उसके लिए ये आसान हो जाता है कि भई वो अगर सैंक्शन करना चाहे या कुछ और दिक्कत पैदा करना चाहे शिपिंग में और आपके ट्रांसपोर्टेशन में, तो वो कर सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का ये विज़न है, जिसमें उन्होंने शिप बिल्डिंग को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी माना है। देखिए, भारत ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में बाकी सारा काम तो स्वयं करता ही है। रेलवे का सब कुछ अब यहीं बनता है, यहाँ तक कि फ़ोर्ज्ड व्हील्स वगैरह जो है नहीं बन पाती थी, वो भी अब भारत में ही बनती है। और हमारी जो रेल्स हैं, वो भी सब भारत में ही बनती हैं। अब तो वंदे भारत जैसी जो प्रीमियम ट्रेन्स हैं, वो भी सब यहाँ बनने लगी, जो उनकी ट्रैक्शन मोटर्स हैं, वो भी सब भारत में बनती हैं। सारे इंजन सब भारत में बनते हैं और 90% इंडिजिनस कंटेंट के साथ बनते हैं। तो उसके साथ में शिप बिल्डिंग सम्मिलित हो गई है, हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। भारत अब निश्चित रूप से 5 ट्रिलियन नहीं, अगले 10-15 वर्ष में $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि साथ में भाई ऑयल की डिस्कवरी भी तो हो रही है, साथ में रेयर अर्थ की डिस्कवरी भी तो हो रही है। भारत अब ऑयल में नंबर 1 होने जा रहा है और रेयर अर्थ में नंबर 1 होने जा रहा है। फिर भारत को कौन रोकेगा? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।